नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेक कंसल्टिंग में स्वागत है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था। बहुत सारे लोग फ्यूचर में वर्क करते हैं, चाहे वो यूएसडी एनआर हो, जीबीपी एनआर हो एंड यूरो एनआर हो या जापानीज एनआर हो। बट हमें कॉल पुट में आज बात करेंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग बात करेंगे यूएसडी आईएनआर के अंदर, जीबीपी आईएनआर के अंदर। तो मैं यूएसडी आईएनआर के बारे में बात करूंगा, कैसे कॉल और पुट बाय और सेल करना है, और उस तरीके से आपका एप्लीकेबल रहेगा जीपी एनआर एंड ऑल, जितने भी करेंसी में ऑप्शन ट्रेडिंग पॉसिबल है। ठीक, अमूमन जीपी एनआर में मैंने कभी नहीं किया, मैंने हमेशा जो है यूएसडी एनआर में ऑप्शन ट्रेडिंग किया है। तो देखिए, यहाँ पर आप लोगों के लिए जो ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में मैं बताने वाला हूँ, ये स्ट्रेटजी नहीं है, ये सिंपल सा मैं बता रहा हूँ कि कैसे बाय होता है और कैसे सेल होता है। लेकिन अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग का आईटीएम क्या होता है, इन द मनी क्या होता है, ओटीएम किसे कंसीडर करना है, किस स्पॉट प्राइस को, या फिर एटीएम किसे कहते हैं, तो आई बटन पे क्लिक करके वो वाला वीडियो क्लिक करके, एक वीडियो होगा ए टू जेड ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एटीएम ओटीएम के बारे में बात नहीं होगा, यहाँ पर बात होगा कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है। ठीक, और इसके अंदर एक स्ट्रेटजी बताऊंगा, मैं भी उसमें पार्ट 2 में डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो स्ट्रेटजी अलग है। अगर हमने मान के चलिए कि यूएसडी एनआर में कार्य करना है, तो जैसे कि एटीएम ओटीएम के बारे में जानना, आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देखिए। और अभी के लिए हमें मान के चलिए यूएसडी एनआर का हमें स्पॉट देखना है, स्पॉट हमें गूगल से पता चलेगा, किसी ब्रोकर के अंदर पता नहीं चलता। तो हम यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास जो यूएसडी एनआर का स्पॉट चल रहा है 74.31 का। अब हमें लगता है कि मार्केट अप जाएगा, तो अप जाने के ऊपर कॉल लेते हैं, कॉल यानी कि सीई यानी कॉल यूरोपियन लेते हैं, मार्केट अप जाता है तो हमें लगता है कि मार्केट 74-50 की तरफ जाएगा, तो हम लोग कॉल ले लेंगे, मान के चलिए 50 का, या फिर इन द मनी का लेना है तो 25 का हम लोग ले लेंगे। ठीक, अगर हमें लगता है कि मार्केट डाउन जाएगा, तो हमें जब डाउन लगता है तो हम लोग पुट ले लेते हैं, जिसको हम पीई कहते हैं, पुट यूरोपियन सैली स्टाइल। ठीक है ना, सो दैट कि ये नॉर्मल चीज़ आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब लेना कैसे है, सेल कैसे करना, बाय कैसे करना है, देखिए यहाँ पर मैं दोनों चीज़ सिखाता हूँ। अगर हम लोग बाय करते हैं तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि हमारे प्रॉफिट हो, बहुत बार चांसेस ज़्यादा होते हैं कि हमारे लॉस होते हैं। क्यों? क्योंकि करंट जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग है, चाहे वो निफ्टी बैंक निफ्टी हो या फिर आपका करेंसी हो, वो जो भी आउट द मनी वाले होते हैं, ठीक है ना, आउट द मनी वाले होते हैं, वो एक्सपायरी वाले दिन जीरो हो जाते हैं। तो उस जीरो से बचने के लिए हमें क्या करना होता है, तो दो तरीके पैसे कमाने के, एक तो हमें बाय करके पैसे कमाना। हमें लगता है कि मार्केट अप साइड में जा रहा है तो कॉल बाय कर लेते हैं, हमें लगता है मार्केट डाउन साइड में जा रहा है तो हम लोग पुट बाय कर लेते हैं। वो एक तरीका हो गया हमारा पैसे कमाने का। दूसरा तरीका हमारे पास ये है, सेल करके पैसा कैसे कमाया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यहाँ पर 2-3 लिया हुआ है, फिर भी मैं आपको सर्च करके यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे, जैसे कि मेरे को लगता है कि मार्केट अप जाएगा, तो 74,505 लिख देंगे हम लोग। यहाँ पर लिख देंगे यूएसडी आईएनआर। ठीक, अगर वीडियो कॉम्प्लिकेटेड लगे तो देखिए, वीडियो एकदम इजी है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा 7425 यूएसडी आईएनआर, तो देखिए आपको किस एक्सपायरी का सेलेक्ट करना है, मंथली एक्सपायरी सेलेक्ट करना है या फिर वीकली एक्सपायरी। अमूमन वीकली एक्सपायरी में आप लोग वर्क करें, मंथली एक्सपायरी का आपको अगर बाय करते हैं तो हमेशा लॉसेस होगा, कभी प्रॉफिट ज़िंदगी में नहीं हो सकता। तो वीकली एक्सपायरी सस्ता मिलता है, वहाँ पर आप बाय करके चल सकते हैं। ठीक, तो अभी हम लोग बात करें तो हमारा 18 तारीख को 18 को हमारे पास जो है एक्सपायरी एक हो गया। ठीक है ना, तो अब 18 के हमें सौदा नहीं मिलेगा, अब हमें जो सौदा मिलेगा वो मिलेगा 26 नवंबर, यानी कि मंथली एक्सपायरी। तो मंथली एक्सपायरी में हमारे पास क्या है, हमने टाइप किया 74.50 पैसे का। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐड कर देना। जैसे ऐड है, रिमूव मैंने कर दिया, अब जो है ऐड कर लेना है। तो जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे तो कुछ यहाँ पर आपको आ गया। ठीक है ना, यहाँ पर आपका आ गया या अब ऐड हो गया। ठीक है ना, 74 ये वाला ऐड हो गया आज का। ठीक, तो अब इसको क्या करना, हमें लगे कि मार्केट अप साइड जा रहा है तो इसको हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ बाय पे क्लिक करना है, और बाय पे क्लिक करने के बाद जो है, सो दैट कि यहाँ पर आपको क्या करना, क्वांटिटी डालना है। जैसे कि 1000 क्वांटिटी आपको लेना है या फिर आपको 500 क्वांटिटी लेना है, जो भी लेना है। पर प्राइस जो है आपको 5000 क्वांटिटी, जितना भी क्वांटिटी लेना है आप उस तरीके से ले सकते हैं। और यहीं पर आप लोग जो है
प्राइस जिस प्राइस में आप उसको कंसीडर करना है, यानी कि आपको लगता है कि मार्केट थोड़ा सा ये प्राइस नीचे करेगा, नीचे आएगा 0.07 पैसे पे आएगा, तो आप लोग 7 पैसे डाल सकते हैं। जब ऐसे प्राइस आएगा आपका ट्रिगर्ड हो जाएगा, आपको बाय मिल जाएगा और उस तरीके से आप लोग प्रॉफिट आपके हिसाब से मार्केट चलेगा तो बुक कर सकते हैं। अब आपको लगता है कि मार्केट डाउन जाएगा तो उसी तरीके से पुट है, पुट आप लोग बाय कर सकते हैं, ठीक है ना। और आपको उसी तरीके से लगता है कि मार्केट साइडवेज रहेगा या फिर मार्केट का मोमेंटम अप साइड है, तो इस सिनेरियो में क्या करना है। तो देखिए मार्केट अगर साइडवेज रहेगा तो कुछ नहीं करना, ये जो कॉल है और ये जो पुट है साइडवेज रहेगा तो इनकी वैल्यू तो धीरे धीरे घटेगी। आप मंडे में देखिए मार्केट जो है आपका अप साइड में मूवमेंट दिया है, फिर भी आपका 0.0175 पैसा यानी कि सवा पैसा, 1.25 पैसा जो है मार्केट ये जो कॉल है इसके अंदर ड्रैग हुई है, यानी कि डाउन साइड गई है, यानी कि वो प्रीमियम डिके हुआ है। तो प्रीमियम डिके का अगर आपको फ़ायदा बनना है तो सेलर बनिए। आप इसको क्या कर सकते हैं, आपको लगता है कि मार्केट साइडवेज है या फिर मार्केट डाउन साइड जा रहा है, तो आप इसको CE जो है आप इसको सेल कर सकते हैं। सेल करेंगे एज इट इज़, क्वांटिटी आप लोगों को रखना है कि 100 क्वांटिटी 10 क्वांटिटी जो भी रखना है, लेकिन जब यहाँ पर आप सेल करेंगे तो आप बाय करते हैं तो कम पैसा लगता है, जब आप सेल करते हैं तो 2,000 रुपये पर लॉट एक फिक्सेबल चार्ज है जो कि आप स्टॉक और जीरोधा वगैरह लेंगे, और बाकी जो है एडिशनल चार्ज जैसे कि लॉट साइज़ की वैल्यू कितनी है, ठीक है ना, तो प्रीमियम की वैल्यू कितनी है उसके हिसाब से चार्जेस होंगे। बट एक कितने से छोटा आप लोग लॉट साइज बेचेंगे सेल करेंगे तो 2,000 रुपये, 1,800 रुपये, 1,900 रुपये, 2,000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा उस क्वांटिटी को लेने के लिए, और बाकी मार्जिन मनी जो भी मेंटेन करना पड़ता है इसके ऊपर वो आपको करना पड़ेगा, ठीक। तो मेरा क्या तरीका होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसी तरीके से आपको लगता है कि मार्केट अप साइड में है तो आप लोग पुट बाय सेल करके चल लिए। अगर आपको लगता है कि मार्केट साइडवेज में है तो आप कॉल पुट दोनों सेल करके चल सकते हैं। आपको यहाँ पर 100% प्रॉफिट देखने को इसलिए मिलता है क्योंकि साइडवेज में प्रीमियम डिके होगा, टाइम की वजह से प्रीमियम डिके होता है ऑलमोस्ट, तो फिर आप लोगों का प्रॉफिट वहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब दूसरा तरीका, ट्रेडिंग करने के 2 तरीके होते हैं, वो दोनों तरीका मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। पहला तरीका, जिनके पास फंड कम है, ठीक है ना, जिनके पास फंड कम है तो वो क्या करते हैं, पूरे मार्केट को एनालाइज करके मैं बताता हूँ एक ट्रेंड फाइंड आउट करते हैं, यानी कि मार्केट एक ट्रेंड में हो, एक वे में हो, ठीक है ना, एक वे में ट्रेंड हो, चाहे वो अप साइड में हो या फिर वो डाउन साइड में हो, तो वो लोग बाय और सेल करते हैं, ठीक। अब आपके पास फंड ठीक ठाक है, ठीक, आप हैवी लॉट में काम कर सकते हैं, आपको ट्रेंड मार्केट का नहीं पता करना है, किसी भी दिशा में आप बैठेंगे वहाँ पर प्रॉफिट आपका होगा। उसका तरीका है, देखिए जैसे ही मान के चलिए यहाँ पर 5 मिनट का इसका कैंडल मैं आपको लगा देता हूँ, ठीक है, तो ये नॉर्मल इंडिकेटर्स लगे हुए हैं फ़िलहाल में, ठीक, तो इसे हम क्लियर कर देते हैं पूरी तरह से, अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक, ये नॉर्मल इंडिकेटर्स थे। तो यहाँ पर मान के चलिए कि किस तरीके से मार्केट अप डाउन कर रहा है, यानी कि कॉल पुट की वैल्यू अप डाउन कर रहा है। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा फंडा ये है कि ये 8 पैसे में आपको दिख रहा है, ठीक, आपको इतनी क्वांटिटी इसके लिए लेनी है कि एक भी पैसा आपके फेवर में हो, एक भी पैसा फेवर में हो तो आपको प्रॉफिट हो जाना है। या फिर डाउन साइड में कुछ फंड बचा के रखिए कि वहाँ पर एवरेज करिए और आपके फेवर में थोड़ा सा भी आए तो मार्केट आपको प्रॉफिट करके चला जाएगा, ठीक। लॉट साइज़ की कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हम बात कर लेते हैं, इस पुट की बात कर लेते हैं, इसकी वैल्यू कम है, या फिर इस कॉल की बात कर लेते हैं, इसकी वैल्यू भी कम है, अमूमन 2 पैसे है, ठीक है। सो दैट कि उस कॉल की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0.25 पैसा, ठीक है, और इसकी मेरे को लेना 1,000 क्वांटिटी और मेरे को चाहिए 1,000 लॉट साइज़ जो होता है, ठीक है। तो अब मैंने इन्वेस्ट कर दिए 25,000 रुपये, ठीक। अब मेरे को लगता है कि ये थोड़ा सा मुझे एक टिक भी मूवमेंट देता है, यानी कि 0.0275 इसकी वैल्यू हो गई, तो यानी कि 0.0025 यानी कि 1 टिक की मेरे को फ़ायदा है, यानी कि सौदे में इतना फ़ायदा है। तो ये करके देख लेते हैं, 0.0025 यानी कि एक टिक के मेरे को 2,500 रुपये फ़ायदा हो रहा है। ये फ़ायदा मत देखिए, इस तरीके से लॉस भी हो सकता है अगर आपके अगेंस्ट मार्केट गया, तो लगातार अगेंस्ट मार्केट चलता गया तो आपको लॉस भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ,
आप क्या कर सकते हैं, 25,000 रुपये लगा के 25 रुपये कमाना है तो सिंपल सी बात है कि टारगेट आप उसी टाइम जैसे आपने सौदा डाला टारगेट आप लगा दीजिए। जैसे आपने सौदा डाल दिया 0.025 पे और 2 पैसे पे टारगेट, जैसे आपने सौदा लगाया उसी टाइम आप जो है दूसरा टारगेट लगा दीजिए प्रॉफिट बुक करने का 0.0275 पैसा। आपका प्रॉफिट भी बुक होगा तो ये आपका प्रॉफिट होगा। इसी तरीके से और ज़्यादा ये मूवमेंट होता है, यानी कि आपके फेवर में 0.05 यानी कि 2 टिक का फ़ायदा होता है तो 5,000 का फ़ायदा होगा। यानी कि और आपको बाई चांस अगर वो 1 पैसे का आपका फ़ायदा हो गया तो 0.1 10,000 का फ़ायदा होगा। तो विदिन सेकेंड ये सब फ्लक्चुएसन होता है विदिन सेकेंड। ये सिर्फ मात्र ये नहीं है कि आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, ऐसे लॉसेस भी हो जाते हैं। ठीक, मेरा तरीका अमूमन ये वाला चीज़ होता है कि लॉट साइज़ बढ़ाओ और क्वांटिटी मतलब बढ़ा दो, क्वालिटी उतना ज़्यादा फोकस मत करो। यानी कि आजकल जो मार्केट है वो इतनी ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है, अप डाउन बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो आपको पैसा एज अ ट्रेडर निकालना है तो आप लॉट साइज़ बढ़ाइए और जो है लॉट साइज़ बढ़ाने के बाद छोटा टारगेट रखिए, हमेशा आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये वाला तरीका बहुत सही लगता है अगर फंड है तो। ठीक है दोस्तों, और होप सो कि ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा और आपको ये सारी चीज़ें बाय और सेल का पता चल गया होगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। क्योंकि अब ज़्यादा बाय और सेल पे मैं ऑप्शन के अंदर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा है, मार्जिन कम है, यानी कि फ़ंड की रिक्वायरमेंट बहुत कम पड़ता है।